Hello friends, welcome to Math IQ Study Point. Today we have to start exercise 8.1 geometry. यहाँ पे हमारी 10th मैथ एनसीईआरटी रेगुलर क्लासेस चल रही है। मोर आप वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी प्रीवियस वीडियो दिए हुए हैं उनको देख लीजिए। यहाँ पे पूरा सिलेबस किया जा रहा है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं 8.1। इससे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन दे चुके हैं, वो वीडियो भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ और आपको जो भी चैप्टर करवाया जा रहा है उसका पीडीएफ डाला जा रहा है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक कीजिए और आप पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी वहाँ से आपको। और यहाँ पे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम क्या चल रहा है, यहाँ एनसीईआरटी ही चल रही है, ना तो आदर्श अग्रवाल आरडी शर्मा कुछ नहीं चल रहा है। पहले आप एनसीईआरटी कंप्लीट कीजिए, उसके बाद में रेफरेंस बुक्स और आपके कमेंट्स लिए जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट बोल रहा है कि एबीसी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एट बी, राइट एंगल एट बी। इंट्रोडक्शन में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ किस तरह से ट्रायंगल बना रहे हैं, किस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल ही ली जाती है इसके अंदर। तो यहाँ पे एक एबीसी ट्रायंगल दी गई है, एबीसी, जिसके अंदर बी के ऊपर क्या है 90 डिग्री। तो बी के ऊपर 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल है। जो ए बी है वो 24 सेंटीमीटर है एंड बीसी है वो 7 सेंटीमीटर है। तो डिटरमाइन करना है आपको साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी। सबसे पहले आपको पता है कि 90 डिग्री एंगल है, इसमें एक बेस मिलेगा, एक परपेंडिकुलर मिलेगा और एक हाइपोटेन्यूस मिलेगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे अच्छा हाइपोटेन्यूस देखिए ऑलवेज आपका बड़ा होता है दोनों से। ये हाइपोटेन्यूस नहीं दिया हुआ है, बीसी दिया हुआ है, बीसी 7 सेंटीमीटर। आपके पास हाइपोटेन्यूस नहीं है। ये आपको पता है कि आप पाइथागोरस कर चुके हैं, ट्रायंगल कर चुके हैं। पाइथागोरस में आपको पता है कि जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है। और हाइपोटेन्यूस कौन सी साइड होती है? 90 डिग्री के बिल्कुल जस्ट सामने होती है ना, वो हाइपोटेन्यूस होती है। तो बाय पाइथागोरस आपको पता है कि जो आपका हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर है वो क्या क्या होता है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आपके पास आप अगर हाइपोटेन्यूस आपका एसी है तो एसी अगर निकालना चाह रहे हैं तो वो क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। बाय पाइथागोरस मैंने यूज किया है। तो यहाँ पे 24 का होल स्क्वायर कितना होता है, 576 होता है ना। उसके बाद आपका 7 का स्क्वायर होता है 49। इनको सम कीजिए और स्क्वायर रूट कीजिए। तो यहाँ पे आपके पास क्या निकल के आएगा, एसी, और एसी क्या है, हाइपोटेन्यूस है इस ट्रायंगल का। तो ये आपके पास हो गया 625 का स्क्वायर रूट, और 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है 25। तो ये वाली साइड आपके पास 25 सेंटीमीटर हो गई है। ठीक है, तो यहाँ से आपने ट्रायंगल के सारी की सारी साइड्स निकाल ली है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, आपको साइन ए और कोस ए निकालना है। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है किस तरह से साइन होता है, कोस क्या होता है। तो मैंने बताया था पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो ये तो होता है साइन और ये होता है कोस। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीजें दी हुई हैं, साइन ए कोस, साइन सी कोस ए कोस सी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि साइन ए का मतलब आपका थीटा यहाँ पर है। ठीक है, साइन सी का मतलब आपका थीटा यहाँ पर है। तो अगर आप साइन ए निकाल रहे हैं, आपका थीटा यहाँ है, तो ये इसकी क्या हो गई, एडजेसेंट साइड। और एडजेसेंट साइड आपकी बेस होती है और जो इसके अपोजिट में जो साइड होती है वो आपका परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, बेस और परपेंडिकुलर आप स्पेशल डिफाइन नहीं कर सकते इसमें कौन सा बेस है कौन सा परपेंडिकुलर है, लेकिन जब थीटा दिया हुआ हो स्पेशल तो उसके बेस पे आप यहाँ पे बता सकते हैं कौन सा बेस है कौन सा परपेंडिकुलर है। तो आप साइन थीटा निकालना है, साइन थीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस आपका कोस आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे आप साइन ए निकालिए। साइन ए के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर आपके पास कौन सा है, ये है, तो 7 बाई आपका क्या है, हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस क्या आया 25। ये तो आपके पास हो गया साइन ए। ओके, अब कोस ए निकालना है। कोस ए क्या आएगा, कोस ए आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस आपका क्या है, यहाँ पे बेस किसके ऊपर है, ये थीटा 24 के ऊपर है। तो ये आपका 24/25। इसी तरह से सेकंड पार्ट बोल रहा है आपको, इसका सेकंड पार्ट मैंने ये सब चीजें बेसिकली आपको उसमें बताई है प्रीवियस वीडियो में। आप एक बार इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है तो। उसके बाद में सेकंड, क्योंकि ये आपके लिए थोड़ा सा नया चैप्टर आता है ना, तो थोड़ा सा आपको डाउट होगा। साइन सी का मतलब ये है कि आपका थीटा यहाँ है और थीटा यहाँ है, तो ये आपका बेस हो जाएगा और ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो साइन सी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या है 24/25। और यहाँ पे आपके पास कोस सी,
कोस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस सी आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस आपका क्या है इसके लिए ये है, तो ये हो गया 7, ये हो गया बाई 25, क्योंकि हाइपोटेन्यूस तो इक्वल है, बड़ी वाली साइड आपकी हाइपोटेन्यूस होती है। तो आई होप आपके ये समझ में आ गए होंगे दोनों पार्ट्स, तो साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, डाउट है तो कमेंट कीजिए। क्या बोल रहा है, इन फिगर फाइंड tan p माइनस कोट r। तो यहाँ पे आपका p है, ठीक है, ये आपका फिगर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री है, तो ये आपका हाइपोटेन्यूस हो गया, और ये आपका परपेंडिकुलर या बेस जो भी लीजिए। तो आप सबसे पहले पाइथागोरस यूज करके आप ये थर्ड साइड निकालिए। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, 13 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस, मान लीजिए ये x है तो x का स्क्वायर रूट ना लगाएं, बिकॉज यहाँ पे आप सीधा आपको 169 लिखिए, क्योंकि यहाँ पे आप स्क्वायर रूट कटाने के लिए यहाँ पे स्क्वायर कर लीजिए। आपको पता है ना कि h का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 144 इज प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ऐसे कर लीजिए। तो 169 माइनस 144, 169 होता है भाई 13 का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर। आप अगर कभी बोलोगे कि ये क्या कर रहे हो आप, सीधा कर रहे हो, ऐसा नहीं है, आपको करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास बचता है 25 इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, तो 25 का 5 हो गया और एक्स स्क्वायर का x हो गया। तो हमारे पास ये साइड कितनी निकल के आई है, ये हमारे पास निकल के आई है 5, ठीक है। यहाँ से आपने ट्रायंगल की तीनों साइड्स निकाल लिए, 12, 13 एंड 5। अब देखिए tan p आपका क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ये आपका साइन, ये कोस और ये tan, ठीक है। तो आपको tan क्या होता है, tan आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ओके। तो यहाँ पे tan p का मतलब ये वाला एंगल है, और ये एंगल जिसके साथ टच है वो आपका क्या है, बेस है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो आपका परपेंडिकुलर क्या हो गया 5 और बेस क्या हो गया 12, तो ये तो हो गया tan p। उसके बाद बोल रहे हैं कोट r क्या निकल गया है, कोट r ये वाला थीटा है, ठीक है, और कोट जस्ट इसका रेसिप्रोकल होता है, आपको पता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पे ये एंगल लिया है, तो इसका बेस कौन सा हो गया, ये हो गया 5 और ये क्या हो गया 12, ठीक है। तो यहाँ से आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है tan p, ये tan p है, माइनस कोट r, तो ये क्या है 5/12 माइनस 5/12। तो ये आपके पास क्वेश्चन थर्ड है, इफ साइन a इज इक्वल टू 3/4, और आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है कोस a एंड tan a, ठीक है। तो सबसे पहले आप साइन a होता क्या है, देखो ये ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, और ये आपने इसका नाम कुछ भी डाल लो, मैंने ABC नाम डाल लिया। तो यहाँ पे आपको पता है कि पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, ये मैंने कितनी बार बता दिया है। तो ये साइन है, साइन मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो साइन A इज इक्वल टू 3/4, इसका मतलब क्या है, a थीटा, तो यहाँ पे a ले लेते हूँ, थोड़ा सा हमें करने में इजी हो जाएगा, मतलब ये हमारा थीटा है, ठीक है। साइन A में क्या है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर मतलब जो आपका अपोजिट साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, जो एडजेसेंट साइड होती है वो बेस होती है, और ये आपका हाइपोटेनियस, ठीक है। तो यहाँ से एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर मेरे पास परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस है, तो मैं क्या निकाल सकती हूँ, मैं बेस निकाल सकती हूँ। मुझे पता है कि h का स्क्वायर क्या होता है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी स्क्वायर नहीं, स्क्वायर रूट लगा दिया तो मैंने। तो यहाँ पे आप निकाल सकते हैं कि 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, माइनस इधर 3 का स्क्वायर आएगा तो 9, मैंने यहाँ पाइथागोरस लगाई है, ठीक है। 16 माइनस 9 तो कितना बचा मेरे पास, 7 बचा, इज इक्वल टू b स्क्वायर। तो b मेरे पास कितना आ गया, b मेरे पास √7 आ गया। तो ये साइड जो बेस है वो मेरा हो गया √7। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, आपको कोस a बताना है। तो साइन ये होता है कोस
और ये आपका होता है 10। जो जो पूछा है वो आप बता दीजिए। कोस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस आपका क्या है? √7 और हाइपोटेनियस आपका क्या है? निकल के आया 4 है। ठीक है, उसके बाद में आपको बताना है 10a। 10a क्या है? 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपका कितना है? 3 है और बेस कितना है? √7 है। ठीक है, तो ये आपके आंसर आ जाएंगे कोस ए एंड 10a। अगर फिर भी आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिए और आप मेरे को बता दीजिए कोई डाउट है तो। एक बात और है, देखो sin a इज इक्वल टू 3/4, तो ये इसका रेशियो है। आप यहाँ पे ऐसे के मान सकते हो, इन सब के साथ आप के स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे के स्क्वायर, यहाँ पे भी के स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर रूट करोगे तो के बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये के हो गया, ये भी के हो गया, ये भी के हो गया। तो यहाँ पे के से के कट जाएगा, यहाँ पे के और के से के कट जाएगा। आंसर आपका यही आना है, लेकिन एक मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में करना चाहते हो तो आप एक इसको रेशो मान लीजिए। 3/4 हो सकता है कि भाई ये हमारे पास 3/4 का मतलब ये भी तो हो सकता है ना कि ये हमारे पास 12/16 हो, मे बी। तो ऐसे आप मान सकते हैं, वरना आपका आंसर यही आना है। आप डायरेक्ट इसी को ऐसे ही मान सकते हो। 3/4 ये आपका परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस होता है। यहाँ से बेस निकाला, जो कुछ है वो आपने निकाल दिया। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन 15 कोट A इज इक्वल टू 8। 15 कोट A इज इक्वल टू 8। तो कोट A क्या निकल के आया? 8/15। ये चीज गिवन है और आपको फाइंड करना है साइन A एंड सेक A। तो यहाँ पे मैंने क्या किया? ट्राइंगल बनाई। ठीक है, तो कोट हमारे पास क्या होता है? 10 हमारे पास होता है। सबसे पहले कोट होता है, देखो कोट है वो आपको पता है कि 1/10 होता है, रेसिप्रोकल ऑफ 10 होता है। साथ में थीटा लगा लीजिए क्योंकि एंगल इनके साथ लगता ही है। तो 10 हमारे पास क्या होता है? वो हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कोट क्या हो जाएगा? कोट हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो बेस हमारे पास कितना हो गया? 8। अगर आपके पास यहाँ पे कोट ए दिया हुआ है तो थीटा ये मान लीजिए और एंगल यहाँ पे ए मान लीजिए। फिर आप उसका किसी का भी नाम कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये बेस जिसके साथ जो एडजेसेंट साइड होती है वो बेस होती है, ये एडजेसेंट साइड है। तो एडजेसेंट साइड आपकी कितनी दी हुई है? 8 दी हुई है। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है? 15 दिया हुआ है। अब क्या निकालना है? हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस क्या होता है? इन दोनों के सम, स्क्वायर का सम होता है। तो 15 का स्क्वायर 225 और 8 का कितना होता है? 64 और उनका स्क्वायर रूट। तो ये कितना हो गया? 9 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, 2 हो गया। तो ये हो गया आपके पास 289। 289 किसका स्क्वायर रूट होता है? 289 आपको अगर स्क्वायर रूट याद नहीं है तो आप 20 तक तो मिनिमम कीजिए ही। तो ये होता है, अगर आप एनटीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मे बी आप एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में तो काम चला भी लेंगे, निकाल के भी देख लेंगे, थोड़ा टाइम भी होता है, लेकिन एनटीएस में इतना टाइम नहीं होता है। तो यहाँ पे आप, ये होता है 17 का स्क्वायर रूट, सोर्स स्क्वायर। तो ये हो गया 17। अब हमारे पास क्या क्या निकल के आ गया? हमारे पास निकल के आ गया परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनियस। 3 चीज निकल के आ गई। अब हम कुछ भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि साइन ए बताइए। साइन ए क्या होता है? साइन ए होता है, पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले, आप ये चीज लिख लो। तो ये साइन, ये कोस, ये टेन, और बाकी आपको पता ही है। इसका कोसेक होता है, इसका रेसिप्रोकल सेक होता है और इसका कोट होता है। तो यहाँ पे साइन ए आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है? 15। हाइपोटेनियस कितना है? 17। तो ये आपके पास हो गया साइन ए। अब आपको निकालना है सेक ए। सेक ए क्या होता है? देखो मैंने सी का एस, एस का सी बताया था। तो ये होता है कोस का रेसिप्रोकल। ठीक है, तो कोस आपका क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये क्या हो गया? हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो गया। तो हाइपोटेनियस आपका कितना है? 17। बेस आपका कितना है? 8। तो ये आपके पास सेक हो गया 17/8। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको याद रखनी है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताई है, इंट्रोडक्शन में बताई है ट्रिग्नोमेट्री के। तो उन चीजों को पहले आप थोड़ा सा रिमेम्बर कीजिए कि कौन किसका रेसिप्रोकल, कौन कैसे निकल के आता है। ये सब चीजें जब आपको बिल्कुल हो जाएंगी याद, तो आप क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर पाओगे।
हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास कौन कौन से हैं, साइन है, कोस है, इनके साथ थीटा एंगल तो आएगा ही, आप एंगल लगा लेना। उसके बाद है टेन, और फिर साइन का है आपका कोसेक, ठीक है, और कोस का रेसिप्रोकल है सेक थीटा, एंड टेन का है कोट थीटा। तो इसमें से क्या दिया हुआ है, हमें सेक थीटा दिया हुआ है, सेक थीटा दिया हुआ है, बाकी हमें निकालना है। तो ये हमारे पास हो गई हमारी राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये थीटा, ये एंगल थीटा है। ठीक है, यहाँ पे एबीसी कुछ नहीं दिया हुआ है, आपका थीटा एंगल है। ठीक है, तो सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस का उल्टा होता है, 1 कोस होता है। और कोस हमारे पास क्या होता है, कोस हमारे पास क्या होता है, कोस हमारे पास होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये हमारा हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाएगा। ठीक है, तो हाइपोटेनियस कितना दिया हुआ है 13 और बेस कितना दिया हुआ है 12। तो ये हाइपोटेनियस अगर ये 90 डिग्री है तो, और थीटा यहाँ है तो ये बेस है। ठीक है, 13 एंड 12 हमारे पास आ गया। अब हमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है। जब हमारे पास ट्रायंगल की तीनों साइड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, ट्रायंगल की तीनों साइड्स निकालनी है। जब ट्रायंगल की तीनों साइड्स निकल के आ जाएंगी तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आपका, इसको मैं P मान लेती हूँ परपेंडिकुलर, या AB का स्क्वायर कर लीजिए। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर बाय पाइथागोरस। ओके, यहाँ पे लिख दीजिए आप, ये 13 है। ठीक है, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। तो 13 स्क्वायर 169 होता है, 12 का 144 होता है। अगर आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास 25 आएगा, और पी निकालोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या आ जाएगा, 5। तो ये आपके पास आ गया परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर परपेंडिकुलर आपके पास कितना आ गया 5, और बेस आपके पास 12 है, और आपका जो हाइपोटेन्यूज 13 है, तो अब आप कुछ भी निकाल सकते हैं, बाकी के सारे ही निकालने हैं आपको। कैलकुलेट ऑल अदर्स, तो सबसे पहले आप साइन को निकाल लीजिए। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो साइन थीटा इसके अंदर आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आप इस पे लिख दिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू आपका हो गया 5 बाई हाइपोटेन्यूज आपका कितना है 30। ठीक है, अब आपको निकालना है कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपके पास कितना है 12 और हाइपोटेन्यूज कितना है 13। उसके बाद हमें आपको निकालना है टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपके पास 5 है और बेस आपके पास कितना है 12 है। उसके बाद में आपको क्या निकालना है, कोसेक निकालना है। कोसेक आपका साइन का रेसिप्रोकल होता है, मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो ये आपका 13/5 है। ठीक है, उसके बाद में सेक तो ऑलरेडी दिया हुआ ही है। कोट थीटा निकालना है, कोट आपका 1/10 होता है, और 10 आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया। बेस अपॉन परपेंडिकुलर जो है तो वो आपका क्या है, वो आपका 12 बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 12/5, 10 5/12 था, 12/5 हो गया। तो और ऑल अदर्स आर दीज। ओके, तो ये हमारे पास बाकी के जो बचे हुए हैं वो सारे के सारे आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। ठीक है, इस तरह से आपको निकालना है। ठीक है, अगर आपके समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि मैम आप फेस वीडियो बनाइए, आपका समझ में तो आता है, लेकिन थोड़ा फेस वीडियो बनाएंगे तो हमारे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो, मैं फेस वीडियो बिल्कुल बनाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जब भी मेरा चैनल में 10 के सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो मैं आपके लिए एक सरप्राइज लो, एक गिफ्ट मान लो, मैं आपके लिए फेस वीडियो लेके आऊँगी इस चैनल पर। ओके, किसी भी तरह के कोई भी डाउट्स हैं कमेंट किया करो आप नीचे, उनको सोल्व किया जाएगा आपका। और यहाँ पे रेगुलर चल रही है अभी तो 10th मैथ एनसीईआरटी, और टेलीग्राम पे आपके पीडीएफ अपलोड किए जा रहे हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे लिंक कीजिए। जो जो चैप्टर्स पढ़ चुके हैं उनकी पीडीएफ आपको मिलेगी। और अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो मैंने एनसीईआरटी बुक्स का भी लिंक नीचे दिया हुआ है, आप उस पर जाइए, आप सीधे एनसीईआरटी बुक्स पे चले जाएंगे। ओके, वहां से आप सॉल्यूशन भी ले सकते हैं, बुक्स भी ले सकते हैं। और बाकी आपको किसी भी तरह का किसी चैप्टर की डाउट है, कोई क्वेश्चन का डाउट है, या किसी तरह का आपका बाकी कोई भी डाउट है, आप उस डाउट को कमेंट कर सकते हैं जिसका आपको आंसर मिलेगा। बट उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप नोटिफिकेशन लेने के लिए। आपके जो जर्नल डाउट्स है ना, आजकल लॉकडाउन चल रहा है, उसमें भी आपको बहुत सारे डाउट्स हो रहे हैं, उनको भी लिया जा रहा है। जैसे कुछ स्टूडेंट्स डिप्रेस हैं, किसी को टाइम टेबल बनाना है, किसी को नोट्स बनाने हैं, तो उन सब के बारे में भी यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है, लेकिन आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो कुछ मैंने मोटिवेशनल भी डाले हैं वीडियोस इस चैनल पर, और एमटीएससी के भी
चैप्टर्स हैं इसके अंदर। अगर आपको और भी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, मैं एमटीएससी को भी करवाऊंगी आपको। बस उसके लिए आपको छोटा सा काम करना है, सब्सक्राइब करना है और डेली आपको जो भी वीडियो बनता है उस पर आना है और आप उसको देखना है, पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 6 पे है 8.1 में, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल such that cos A is equal to cos B so that angle A is equal to angle B। देखो आपके पास एक तो एंगल होता है एक्यूट, एक होता है ठीक है, और एक होता है राइट। ठीक है, एक्यूट होता है 90 डिग्री से छोटा। ठीक है, एक्यूट एंगल होता है जो 90 डिग्री से छोटा होता है। ऑब्ट्यूज एंगल होता है जो 90 डिग्री से बड़ा होता है। ठीक है, और राइट होता है 90 डिग्री एंगल इक्वल 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे कह रहा है कि ए और बी है वो एक्यूट है। देखो ये हमारे पास क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। जब हमारी राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका मतलब इसका एक एंगल क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, जैसे इसका एक एंगल 90 डिग्री बन गया तो ये ट्रायंगल एक ट्रायंगल है, मैंने इसको नाम डाल लेती हूँ, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, तो अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, ठीक है, तो एक ट्रायंगल होती है, उसके जो तीनों एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है, अगर उसमें से एक एंगल 90 हो गया तो बाकी के जो बचे हैं वो एंगल क्या बचे हैं, वो उनका सम क्या बचा, 90 डिग्री। तो इसका मतलब हमारे पास ये निकल के आया कि एंगल ए प्लस एंगल बी है वो हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, दूसरा ये कह रहा है कि गिवन हमारे पास क्या है, एक चीज तो हमें ये निकल के आई, दूसरी चीज हमारे पास गिवन है कि कोस ए इज इक्वल टू कोस बी। कोस ए और कोस बी इक्वल है, इसका मतलब ए और बी इक्वल होंगे ना, इक्वल होंगे। तो ये कोस ए और कोस बी कहाँ इक्वल होंगे, तो ये हमारे किसी भी एंगल पे हो सकते हैं इक्वल। तो देखो, तो इसके अंदर एक कंस्ट्रक्शन आप अलग टाइप से कर सकते हैं। देखो जैसे सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये एक ट्रायंगल बनानी है। ठीक है, ये ट्रायंगल बनाई है आपने। ठीक है, यहाँ पे कोई भी एंगल 90 डिग्री वगैरह कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो आपको एक ट्रायंगल बनानी है जिसका नाम आपको क्या डालना है, ABC डालना है। तो ये मैंने नाम डाल दिया ABC। ठीक है, C से मैंने यहाँ पे AB पर, D पे एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ये 90 तो ये भी 90। ठीक है, इस ट्रायंगल को मैंने हटा दिया है और हमें गिवन क्या है, कोस A इज इक्वल टू कोस B है। ठीक है, तो यहाँ से कोस A निकालिए। कोस A क्या होता है, कोस होता क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे ये एंगल है तो बेस हमारा क्या है, AD है। ठीक है, और हाइपोटेनियस क्या है, AC। यहाँ से अगर कोस B निकालती हूँ मैं, कोस B निकालती हूँ तो मेरे पास क्या निकल के आता है, तो बेस क्या है हमारे पास, BD है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, BC है। और ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि हमें गिवन है कि कोस A इज इक्वल टू कोस B। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ से चेंज कर सकती हूँ कि आपका जो BD है उसको इधर ले आती हूँ, AC को इधर ले आती हूँ। मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ AD, ठीक है, अपॉन BD इज इक्वल टू AC अपॉन BC, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं क्या कर सकती हूँ, इसको मैं मान लेती हूँ लेट इज इक्वल टू K, इनका कोई तो रेशियो होगा, उस रेशियो को मैंने K मान लिया। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या निकाल सकती हूँ, ये K इसका मतलब इसके भी इक्वल है, इसके भी इक्वल है। अगर ये K इसके इक्वल है तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, AD इज इक्वल टू K इंटू BD। ठीक है, या मैं इसको इक्वेशन 1 डाल लेती हूँ, जब इसके इक्वल होगा तो मैं ये निकल के आ जाएगा AC इज इक्वल टू K BC। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। ठीक है, तो अब आपको पाइथागोरस यूज करनी है। पाइथागोरस चेंज मतलब यहाँ से हमने साइड निकाल ली है कि जो AD है ना वो KBD है और AC है वो KBC है। ठीक है, K इंटू K इंटू, तो यहाँ पे अब आप क्या निकाल सकते हैं, अब मान लो कि आपने निकाला पाइथागोरस एक बार इस ट्रायंगल में, एक बार इस ट्रायंगल में, दो बार आपने यूज की। तो पाइथागोरस आपको पता है परपेंडिकुलर का हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपने CAD ट्रायंगल एंड आपने ट्रायंगल CBD के अंदर क्या यूज किए, CBD के अंदर एंड आपने
AD के अंदर क्या यूज किया अपने पाइथागोरस। जब CAD में पाइथागोरस यूज करेंगे तो यहाँ पे आपका हाइपोटेन्यूज क्या है, ये है, तो यहाँ पे आपका निकल के आएगा जो CD का स्क्वायर है। दोनों में आप क्या निकाल सकते हो, दोनों में आप CD निकाल सकते हो ना, क्योंकि ये कॉमन इसकी वो है। तो CD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो आपके पास AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD प्लस CD है। अगर CD निकालना है तो AD इधर माइनस में चला जाएगा। ठीक है, आई होप आपकी समझ में आ रहा है ना कि देखो ये CAD ट्राइंगल मैंने ली है, इसके अंदर आपका आ जाएगा कि जो AC का स्क्वायर है ना वो इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर है। अगर आपको CD निकालना है तो AD इधर माइनस में आ जाएगा, तो ये आपके पास हो गया AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन क्या डाल दोगे, इक्वेशन नंबर 3 डाल दोगे, क्योंकि 1 और 2 तो हो चुकी है। और CBD ट्राइंगल के अंदर भी CD स्क्वायर निकाल सकते हो, तो क्योंकि दोनों के अंदर कॉमन है, तो इस CD का क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा BC स्क्वायर माइनस आपका BD स्क्वायर। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 4, आपकी इक्वेशन 1 2 3 4। ठीक है, तो आप फ्रॉम इक्वेशन 3 और 4 आपको क्या निकल के आएगा, इससे अगर ये आपका LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास निकल के आ जाएगा AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। ये चीज आपके पास निकल के आई ना, तो यहाँ से आप निकल के आई तो आप यहाँ से क्या ले सकते हैं, तो यहाँ से आप ले सकते हैं कि जो आपका AC स्क्वायर है वो क्या है, KBC है। तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकती हूँ KBC का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका AD है वो क्या है, KBD का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। ये हमारे पास निकल के आया। इन दोनों में से मैं K स्क्वायर कॉमन ले लूं, इन दोनों में से अगर मैं K स्क्वायर कॉमन ले लेती हूँ तो क्या होगा, ये क्योंकि ये K का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो दोनों में से मैंने K स्क्वायर कॉमन लिया। जब मैंने K स्क्वायर कॉमन लिया तो मेरे पास क्या निकल के आया, मेरे पास यहाँ पे निकल के आया BC स्क्वायर प्लस मेरे पास निकल के आया या माइनस है ये माइनस BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। ओके, माइनस BD स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल हैं, कट जाएंगे, तो मेरे पास क्या निकल के आया K स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका मतलब K इज इक्वल टू 1। कहने का मतलब ये है कि इनका रेशियो इक्वल है, तो इस K को आप इक्वल रखिए। आपने कहाँ रखा था, आपने यहाँ पे और यहाँ पे इज इक्वल टू K रखा था, तो यहाँ पे अब अगर आप रखेंगे तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, या फिर यहाँ रख लीजिए, तो यहाँ से आपके पास निकल के आएगा AD इज इक्वल टू BD और यहाँ से AC इज इक्वल टू BC। ये दोनों चीजें आपके पास निकल के आई। तो AC इज इक्वल टू BC अगर है तो आपका एंगल A इज इक्वल टू क्या आएगा, एंगल B। और यही हमें प्रूव करना था। अगर AC इज इक्वल टू BC, AC इज इक्वल टू BC, अगर कोई ट्राइंगल है, अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इनके सामने के एंगल भी इक्वल होंगे ना, तो इस वजह से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल है। तो ये आपने ट्राइंगल के उसमें पढ़ी है, मैंने चैप्टर 6 करवा दिया है। अगर आपने नहीं किया है तो आप जाइए और मेरे प्लेलिस्ट में 10th मैथ्स के अंदर वहां पे मैंने करवा चुकी हूँ। ये आपकी प्रॉपर्टी है ट्राइंगल की कि जब दो साइड्स इक्वल होती हैं तो इनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल भी इक्वल है और हेंस इट इज प्रूव। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, आई होप आपके समझ में आया होगा। सबसे पहले क्या किया कि ट्रायंगल बनाई, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाला, इस और इस ट्रायंगल को हमने पाइथागोरस लगाया, पाइथागोरस लगा के इज इक्वल टू उसको के किया, फिर उसको के करके हमने क्या किया, के इक्वल मान के हमने उनकी वैल्यूज रखी। तो वहां से हमारे पास ये निकल के आया, जो रेशियो के है ना वो 1 है। ये चीज हमें गिवन थी ऑलरेडी कि cos A इज इक्वल टू cos B हमें गिवन थी, तो ऐसा हमने रखा। तो क्या हुआ कि ये के का रेशियो बनाया तो BD AD इक्वल और AC BC इक्वल। अगर ऐसे इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल है, अपोजिट साइड्स के अपोजिट एंगल इक्वल है इन ट्रायंगल। तो ऐसा है तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ठीक है, तो हमसे जो पूछा गया तो हमारा प्रूव हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही रहेगा, बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के सेफ रहिए, स्टे एट होम, और डाउट है तो कमेंट भी बिलो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, बाय बाय।